पुरान समय की बात है। काशी में एक राजा रहता था। वह बहुत पराक्रमी और साहसी था। राजा के स्वभाव में एक कमी थी कि वह हठी और अभिमानी था। इस अवगुण के कारण वह अपने मंत्रियों, संतान और प्रजा को उतना महत्व नहीं देता था जितना उनका महत्व होता था। राजा के इस व्यवहार से कोई प्रसन्न नहीं रहता था। राजा के हठी व अभिमानी प्रवृत्ति होने के कारण कई ऐसे कार्य करने के आदेश दिया करता जो उचित व लोकहित में नहीं होते थे। राजा की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी पुत्री का नाम राजरानी था और छोटी पुत्री का नाम सावित्री था। बड़ी पुत्री स्वभाव से शर्मिली और आज्ञाकारी थी, परंतु छोटी पुत्री का स्वभाव स्पष्ट मुंहफट था। राजा अपनी दोनों पुत्रियों को बहुत प्यार किया करता था। एक बार राजा अपनी दोनों पुत्रियों से छत पर बैठकर बातें कर रहा था। अचानक उस राजा ने अपनी बड़ी पुत्री से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाते हो बेटी? इतना सुख किसके कारण मिल रहा है? बड़ी राजकुमारी बोली, पिताश्री, यह सब आपके कारण है और आपके भाग्य का खाते हैं। अपनी बड़ी बेटी के मुख से उत्तर पाकर अभिमानी राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। ऐसा सुनकर राजा अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगा। राजा ने वही प्रश्न अपनी छोटी बेटी से पूछा तो छोटी राजकुमारी बोली, पिताश्री, मैं तो अपने ही भाग्य का खाती हूँ और अपने ही कर्मों का फल भोग रही हूँ। अपने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण ही मैं इस जन्म में राजा की बेटी बनकर सुख पा रही हूँ। छोटी राजकुमारी का उत्तर पाकर राजा अप्रसन्न हो गया और क्रोधित स्वर में उसको दंड देने की बात कही। इस घटना के बाद उसने छोटी बेटी से बात करना भी बंद कर दिया और उसको दंड देने की तरह तरह की बातें सोचा करता। अंत में उसने छोटी राजकुमारी को दंड देने की योजना बनाई, परंतु किसी को नहीं बताया। दोनों राजकुमारियां उम्र में बड़ी हो गई तो राजा ने उनकी शादी के बारे में सोचा। उसने बड़ी पुत्री राजरानी की शादी कर दी और उसे काफी दहेज व धन दिया। राजा ने छोटी राजकुमारी सावित्री की शादी एक निर्धन व्यक्ति के साथ कर दी। उस निर्धन व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था और मुश्किल से अपना पेट पालन करता था। महल के मंत्रियों, सलाहकारों व रानियों ने राजा से ऐसा न करने को कहा, परंतु राजा ने किसी की एक न सुनी और अपने निर्णय पर अटल रहा। राजा ने उसकी शादी में न तो अधिक खर्च किया और न ही कुछ दहेज में दिया। इसके अलावा उसने सावित्री व उसके पति को अपने राज्य से दूर चले जाने को कहा। छोटी राजकुमारी सावित्री अपने पिता के राज्य से बाहर जाकर अपने पति के साथ रहने लगी। सावित्री के स्वास्थ्य ठीक न होने से वह जीविका चलाने में असमर्थ था। सावित्री अपने पिता के राज्य के पड़ोस वाले नगर में भीख मांग कर अपने परिवार का पालन पोषण करती और अपने पति का स्वास्थ्य ठीक होने के लिए सेवा कार्य करती। वह अपने पति के स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से मन प्रार्थना करती थी। इस प्रकार राजकुमारी अपने कार्यों को पूरे मनोयोग से करती रही। उसे किसी भी प्रकार का कार्य करने में घृणा नहीं थी। एक दिन सावित्री भीख मांगते मांगते उस नगर के एक सेठ के द्वार पर पहुंची तो सेठ ने ही द्वार खोला। सेठ ने राजकुमारी को पहचान लिया कि वो राजकुमारी सावित्री है। नगर सेठ ने राजकुमारी सावित्री से भीख मांगने का कारण पूछा तो राजकुमारी ने अपने साथ हुई सारी घटना सच सच बता दी। सेठ के कोई संतान न होने से उसने सावित्री को अपनी धर्मपुत्री मानकर उसे व उसके पति को अपने घर में रख लिया। सेठ ने सावित्री के पति का इलाज योग्य व होनहार चिकित्सकों से कराया तो वह कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गया। सावित्री का पति सेठ के व्यापार में बड़ा मन लगाकर कार्य करने लगा तो व्यापार बड़ी शीघ्रता से तरक्की करने लगा। समय व्यतीत होने पर सेठ वृद्ध होने लगा और अंत में उसने अपने व्यापार की बागडोर सावित्री के पति के हाथों में सौंप दी। इस प्रकार सेठ भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर में ध्यान लगाने लगा। राजकुमारी सावित्री का पति व्यापार में तरक्की के साथ साथ धर्म कार्य भी करने लगा।
वह असहाय गरीबों को भोजन, वस्त्र व अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्रतिदिन दान करता, जिससे उसकी ख्याति दूर दर तक फैलने लगी। दूसरी ओर सावित्री के पिता के व्यवहार में कोई परिवर्तन न होने से उनके शत्रु और अधिक बलवान हो गए। उन्होंने राजा को धोखा देकर राजगद्दी से हटा दिया। राजा के पास धन, बल, शक्ति न होने के कारण किसी ने उनका साथ नहीं दिया। अंततः राजा को जीवनयापन के लिए भीख मांगने के लिए बाध्य होना पड़ा। एक दिन राजा अपनी पुत्री सावित्री के नगर में पहुंचा। वहां उसने अपनी पुत्री द्वारा चलाए जा रहे दान धर्म कार्य स्थल पर सावित्री को देखा तो उसे देखकर रो पड़ा। सावित्री भी अपने पिता की हालत देखकर अत्यंत दुखी हुई। राजा को अपने हठ व अभिमान पर ग्लानि हुई। उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, यह मेरी हालत हठ व अभिमान स्वरूप हुई है। अभिमानवश जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देने की सोचता है, उसका परिणाम ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अभिमान त्याग कर सदैव दूसरों का भला ही सोचना चाहिए। भाग्य को ही श्रेष्ठ न मानकर कर्म भी करना चाहिए। अभिमान व हठ तो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जिस मनुष्य के भाग्य में जितना होता है, उसे उतना ही मिलता है। लेकिन हमें कार्य करते रहना चाहिए।